अब किसी ने महर्षि वेदव्यास जी से प्रश्न किया, बाबा श्रीमद् भागवत जैसे महापुराण की रचना आपने की और उसका जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण का जो प्रथम शब्द है वह आपने जले हुए अक्षर से क्यों किया? व्यास जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, आप लोगों को सुनना चाहिए। व्यास जी ने कहा, भैया हमारे बांके बिहारी को ज अक्षर अति प्रिय है। कैसे प्रिय है? आप लोग कथा श्रवण करोगे पंचम दिवस में, जब भगवान रास रचाते रचाते गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, गोपियों ने एक गीत गुनगुनाया था। उस गीत का नाम क्या है? गोपी गीत। और बड़ी मजे की बात यह है प्यारे, उस गोपी गीत का जो प्रथम अक्षर है, जो प्रथम श्लोक है, प्रथम श्लोक का जो प्रथम अक्षर है वह ज है। जयति तेधिकमो जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। गोपियों ने गोपी गीत में जो गीत गुनगुनाया, उनके गीत के प्रथम श्लोक का जो प्रथम अक्षर था वह भी था ज। परिणाम क्या हुआ? तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। गोपियों ने जैसे गोपी गीत गुनगुनाया, परिणाम क्या हुआ? हमारे बांके बिहारी प्रकट हो गए। महर्षि वेदव्यास जी को लगा शायद मेरे प्रभु को ज अक्षर अति प्रिय है, इसलिए उन्होंने मंगलाचरण का जो प्रथम अक्षर है उसको लिया जन्माद्यस्य। एक और भाव है, जैसे मान लो हम लोग मकान बनाते हैं, आप लोग भी यहां पर बढ़िया बढ़िया कोठी बना कर रखे हो, एक लाइन से। कितनी कोठी है भैया? अच्छा, नजर तो हमारी 4 तक गई, 2 को मैं नहीं देख पाया हूं। 6 कोठी है। हाँ बिल्कुल भैया, लाइन से। अच्छा, जब आप लोगों ने कोठी बनाई होगी तो बहुत मन से बनाया होगा, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट भी लगाया होगा, अच्छी क्वालिटी वाला ईंट भी आप लोगों ने लगाया होगा, बढ़िया डिस्टेम्पर करवाया होगा, पीओपी पुट्टी सब कराई होगी, पेंट करवाया होगा। अच्छा, इसके बाद में ईमानदारी से बताना, आप लोगों ने उसके सामने कोई जूता अथवा मुखौटा लटकाया था कि नहीं? लटकाया था कि नहीं? हर व्यक्ति लटकाता है और उस पर लिखा रहता है क्या? बुरे नजर वाले तेरा मुंह। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि भैया इतनी बढ़िया बिल्डिंग आपने बनवाई, इतनी महंगी महंगी सामग्री आपने लगवाई, और इसके बाद में आप अपने मकान के सामने इतना फटा पुराना जूता लटका दिया, 10-5 रुपए का मुखौटा ला करके लगा दिया, क्यों? एक ही जवाब रहेगा आपका, महाराज हमारे इस मकान को किसी की नजर ना लग जाए। यही होता है ना। महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा हमारा भागवत इतना महान है, इतना विशाल है, इतना पवित्र है, इसको किसी की नजर न लगे, इसलिए उन्होंने मानो सामने जला हुआ ज अक्षर बैठा दिया हो। बोलो राधे राधे। मानो जरूपी मुखौटा लगा दिया हो। अच्छा, ये तो भागवत जी की बात हो गई। अब थोड़ी गीता जी की चर्चा कर ले। श्रीमद् भागवत गीता हमारे पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो कि गीता के बहुत बड़े प्रणेता हैं, गीता के बहुत बड़े व्याख्याकार हैं, उनसे एक बार उनके मुख से मैंने बड़ी सुंदर बात सुनी। जब हम लोग पढ़ा करते थे कृष्ण कृपा धाम में, उन्होंने हम लोगों से पूछा, कई विद्यार्थी थे, बोले
श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम श्लोक सुनाओ। हम लोगों ने सुना दिया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। उन्होंने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अब बच्चों तुम लोग ये बताओ कि इस श्लोक से पहले क्या लिखा है। मैंने कहा गुरुदेव इसके पहले लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। गीता जिन लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ना एक बार। जीवन में गीता, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत, मानस और महाभारत तो प्रत्येक हिंदू को पढ़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। और मैं एक बात इस मंच से कहना चाहूंगा, हम लोग अपने धर्म से दूर होते जा रहे हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जो विधर्मी हैं वह हमारे सनातन धर्म पर आक्षेप करने लगे हैं, टिप्पणी करने लगे हैं, केवल इन्हीं वजह से। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गीता तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो गीता में प्रथम श्लोक से पहले धृतराष्ट्र उवाच आया है। किसी ने पूछा महर्षि वेदव्यास जी से, सरकार गीता तो बड़ा पवित्र ग्रंथ है, कोर्ट कचहरी में हम लोग कसम भी खाते हैं, गीता पर हाथ रख करके कसम खा करके कहता हूं जो कहूंगा सच के सिवा, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ वहीं पर बोला जाता है। बोलो राधे राधे। प्रश्न किया, सरकार इतना महान आपका ग्रंथ गीता और सबसे आगे आपने अंधे को बैठा दिया। वेदव्यास जी ने फिर वही जवाब दिया, बोले भैया मैंने अंधे को सबसे पहले इसलिए बैठाया है, हमारा गीता बहुत महान है, बहुत विशाल है, हमारे इस विशाल गीता को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले अंधे को बैठा दिया है। बोलो राधे राधे। इसलिए जन्माद्यस्य, अच्छा देखो शुरुआत में जन्माद्यस्य है और अंतिम में क्या है,